मैं रंजित रंजन सर आज आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है उनके लिए आप लोग को कम समय में हम बेस्ट रिजल्ट कैसे दे पाएंगे, टॉपर कैसे बन पाएंगे, उसके लिए बात बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026, देखिए अभी जो समय आप लोग को निकल गया, सबको पता है जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो आएगा जी, तैयारी करके अपने एग्जाम में बेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग, देखिए ये तो सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो सितंबर में जो भी अब समय बचा है, ठीक है, तो अब सितंबर ले लीजिए, ठीक है, सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी देखा जाए तो इसको छोड़कर ये हमारा कितना मंथ बचा है, आप लोग बताइए। 4 मंथ बचा है। कितना बचा है बाबू? 4 मंथ बचा है। अब 4 मंथ में हमारा कितना सब्जेक्ट एग्जाम प्रिपरेशन करना है एग्जाम के लिए बाबू? 6 सब्जेक्ट करना है। 6 वो सब्जेक्ट की तैयारी करना है। सबको पता है क्या क्या है बाबू? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो सबको पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का रिजल्ट आता है, लेकिन इंग्लिश का जो मार्क्स जो होते हैं, ठीक है जी, वो नहीं जुड़ता है। हमारे ये 5 जो सब्जेक्ट है इसी का रिजल्ट जुड़ता है, ठीक है जी। हिंदी, मैथ, संस्कृत और साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। देखिए के बाद आपको रिवीजन ही हमारा पावर है। रिवीजन करिएगा तभी आप एग्जाम में बेस्ट दे पाइएगा, ठीक है जी। रिवीजन ही हमारा रामबाण दवाई है। और साथ ही साथ आप लोग क्या बोला जाता है, सेल्फ स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मान के चलिए कि ये 5 सब्जेक्ट यदि पढ़ रहे हैं तो कोचिंग जो आते हैं, आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं या ट्यूशन कहीं भी जाते हैं, ठीक है जी, तो वो समय आप हटा दीजिए, उसका समय हटा लीजिए कि हाँ 2 घंटा, जो भी 2 घंटा या 3 घंटा कोचिंग क्लास में पढ़ते वो हटाकर जो हमको समय बचेगा हर सब्जेक्ट पे अभी से आपको 1-1 घंटा देना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो हमारा मैथ जो सब्जेक्ट है इसको 2 घंटा देना पड़ेगा। ये सब पर अगर 1-1 आवर पढ़ते हैं तो देख लीजिए आप लोग सभी लोग 1-1 घंटा समय देते हैं अभी से, ठीक है जी। तो देख लीजिए ध्यान से, ये 3 घंटा ये हो गया, 3, 5, 6 घंटा, एंड टोटल देखिए 6 घंटा हो रहा है, ठीक है जी। तो हर सब्जेक्ट का अभी से तो अगर तैयारी, अगर 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी, 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को देते हैं, तो आप अभी से बोलते हैं एग्जाम यानी 4 महीना तक, यानी 4 मंथ में आपका तैयारी इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है जी, कि आपका रिजल्ट माने आप एग्जाम में बेस्ट दे। थोड़ा थोड़ी है, बिहार में कितना जिला है बताइएगा? 38 जिला में, 38 जिले में आप लोग से धुरंधर बहुत सारे बच्चे होंगे, उन लोग का भी वो लोग भी आप लोग के जैसा पढ़ाई करते होंगे। तो उन लोग से अगर अलग करना है तो आप लोग को अलग ही पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे बात को? अगर उन लोग से अगर सबसे आगे निकलना है तो और बच्चों से क्या करना पड़ेगा? अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पे अभी से सेल्फ स्टडी करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी करिएगा तभी आप एग्जाम में बेस्ट दे पाइएगा, ठीक है जी। एग्जाम में आपका रिजल्ट सब कुछ से बेस्ट आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरा रिजल्ट है कि मैंने 2017 में बोर्ड का एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट आया था, ठीक है जी। इसके लिए देखिए मैंने अपना बात बता रहे हैं, इसके लिए मैंने आप लोग को जो क्लास करने जाते थे, ठीक है जी, और क्लास करने के बाद आते थे तो 2-4 घंटा हम सबसे अधिक मैथ पर सब्जेक्ट देते थे, यानी मैथ समझिए कि 2-3-4 घंटा मैथ पढ़ाई करते थे, ठीक है। 2-4 घंटे मैथ पढ़ते थे, ठीक है जी। उसके बाद हम शाम को फिर उसके बाद और आधा 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट पर देते थे, ठीक है जी। तो आप लोग भी इतना अच्छे से तैयारी करिए, हम चाहेंगे कि अभी से आप लोग शुरू हो जाइए, ठीक है। आप लोग को अब पढ़ाने का तरीका बदल दिया जाएगा, जो भी काम डेली कुछ ना कुछ घर के लिए काम दिया जाएगा, ठीक है। घर पे सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप सेल्फ स्टडी करिएगा तभी एग्जाम में बेस्ट कर पाइएगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी हमारा पावर है। एक और बात बता रहे हैं, ठीक है जी, आप लोग को अब क्वेश्चन बैंक से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देखना है कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिक बार जो रिपीट किया रहता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को आप लोग उस क्वेश्चन को भी देखना है कि हाँ जो एग्जाम में कितना अधिक बार क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है।
उस क्वेश्चन को लिख कर उसका आंसर जो होगा अपना भाषा में लिखकर उसको याद कर लेना है, ठीक है। और मैथ जानते हैं कि मैथ रिवीजन करने वाला सब्जेक्ट है, मैथ रिवीजन करिएगा तभी आपके पास होगा। इसीलिए मैथ डेली घर पे आराम से कम 1 घंटा 2 घंटा मैथ पढ़िए, तब जाकर आपका मैथ में आप बेस्ट कर पाइएगा। मैथ में देखिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है। मैथ वैसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100 लाया जा सकता है, इसके लिए आसान है। आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे दिया है, यानी दुगुना ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 वो ऑब्जेक्टिव को आपको मतलब जो भी है वो मार्कशीट पर कॉलेज करना पड़ता है। तो उसके लिए समझिए उसमें 20 गो फॉर्मूला ही रहेगा। देख लो 20 गो फॉर्मूला आ गया आपका। अब 20 फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा चैप्टर बाई चैप्टर तो फॉर्मूले से ही 20 नंबर हो गया। मालूम होना चाहिए आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का सभी फॉर्मूला याद हो, उसी से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में एकदम फॉर्मूला ही वो पूछ देता है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो चैप्टर बाई चैप्टर अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग घर पे, ठीक है। घर पे रिवीजन करिए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आके हमसे पूछिए, बिल्कुल आप लोग को बताया जाएगा। और आप लोग जो बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, जो अब्सेंट कर रहे हैं, अब्सेंट नहीं करना है। अब आप लोग रेगुलर हो जाइए, ठीक है जी। और डेली पढ़ने आना है, ठीक। और अच्छा से आप लोग पढ़ाई करिए। हम चाहते हैं कि आपका जो था कि मेरा भी सपना था कि मैं बिहार बोर्ड में, ठीक है जी, बिहार बोर्ड एग्जाम में बेस्ट कर पाऊं, अपने सिवान जिला का नाम कर पाऊं, ठीक है। बट मैंने नहीं कर पाया। लेकिन मेरा स्टूडेंट 450 तक नंबर ला चुके हैं, पढ़ाई हुए मेरे स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए उन लोग को हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़कर 450 प्लस नहीं, बिहार टॉपर जो टॉप 10 होता है, ठीक है, टॉप 10 जो आता है उसमें आपका नाम जुड़ा हो, ठीक है जी। उसके साथ आपके मम्मी पापा का नाम और मेरा भी नाम भी आप लोगों के साथ जुड़ के, ठीक है जी। देखिए, और आपका जो भी टारगेट है वो पूरा हो, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम यही चाहते हैं कि आप लोग घर पे अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए एग्जाम में पास होना वो अलग बात है, पास तो कोई भी हो जाता है, थर्डो से पास होता है, सेकेंडे से पास होता है लोग, कितना बच्चा, ठीक है जी, फर्स्ट डिवीजन से भी पास होता है। तो पास मतलब नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अन्य पास हो जाइए। अब कोई सवाल आपसे पूछे कोई तो आप कुछ जानते ही नहीं, ठीक है जी। तो नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज बहुत जरूरी है और नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए। नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है बाबू कि जितना आप लोग के पास समय है, 4 मंथ जो समय बचा है, ठीक है जी, इसमें आप डेली घर पे अभी से कम 5 घंटा 6 घंटा पढ़िए और कोचिंग में भी जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज पढ़िए। और घर पे सेल्फ स्टडी एक रूटीन बना लीजिए, कि हम मैथ हमको 2 घंटा पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है और सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ना है, तभी जाके आपका तैयारी बेस्ट होगा, ठीक है। आइए एक और बात बता रहे हैं कि देखिए बाबू, आप लोगों का मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में हमारे जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप यदि पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी, जिस चैप्टर का आप पढ़ाई कर रहे हैं उस चैप्टर का आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद करते चलिए, समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव याद करने से ये फायदा होगा कि हमारा यदि क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से तो आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप टिक आउट कर पाइएगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर मिलता है, मालूम है ना, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर मिलेगा, उसमें सही है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो साफा कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव याद करना है। देखिए आप ही लोग बताइए बाबू, बताइए तो अगर एक सब्जेक्ट में अभी से अगर 20 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो एक सब्जेक्ट में अभी से एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव यदि हम याद करते हैं तो आप ही लोग बता दीजिए ना, अगर 30 दिन में, तो 30 दिन में हमारे पास कितना ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा? 30 दिन में हमारे पास कितना ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा बताइएगा? 30 दिन में हमारे पास कितना हो जाएगा? 600 ऑब्जेक्टिव। कितना हो जाएगा बाबू? हाँ 600 ऑब्जेक्टिव याद होगा, बोलिए 600 ऑब्जेक्टिव याद होगा।
6 से ये ऑब्जेक्टिव याद हो गया। अब ये तो यदि 4 मंथ है तो एक मंथ का ये चीज हो गया 600, तो छूटेगा जी? नहीं छूटेगा। कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे आप, बिल्कुल आप एकदम करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन आएगा अरे भाई तो याद है, तो इसके आंसर ये होगा, टिक आउट करिएगा, इतना ध्यान दें। ठीक है, तो ये तरीका होता है एग्जाम के तैयारी करने का। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर की जो भी है भावनाओं को जो जुनून बनाना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है, हमको एग्जाम में बेस्ट करना है, तब जाके ये चीज होगा। ठीक है, अगर आप ठान लीजिएगा कि हमको ये चीज करना है तो आप उस चीज के लिए एक टारगेट रखना पड़ेगा। एक टारगेट बना लीजिए, एक टारगेट बनाइए, एक टारगेट फिक्स करिए, एक टारगेट बनाइए बाबू कि हमको एग्जाम में 450 प्लस करना है। ठीक है, या टॉप 10 में आना है या टॉपर बनना है, तभी जाके। तो वैसा थोड़ी हो जाएगा कि हम ठान लिए कि हम 450 नंबर लाएंगे, तो नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? सब लोग बोलिए, क्या करना पड़ेगा? अपने सेल्फ स्टडी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। फिर सेल्फ स्टडी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अभी से जो जून के साथ पढ़ाई करने स्टार्ट कर दीजिए, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी घर पे पढ़ाई करिए। ठीक है, इतना ही करके अपने बातें को विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो।